वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में की भारी गोलाबारी। पाक की ब्लास्टाल फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में की भारी गोलाबारी। पाक की ब्लास्टाल फायरिंग में एक फौजी जवान जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे समीर के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। समीर, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में उसने भारी गोलाबारी की है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आजम सही है। आज सुबह से ही पाकिस्तान ने फिर पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन किया है। दो जगह पे है, एक तो बाबाखोरी है और एक कलसिया एरिया है जो नौशहरा सेक्टर में पड़ते हैं राजौरी के। वहाँ पे पाकिस्तान ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। सुबह से उन्होंने भारी गोलाबारी की और इसमें एक जवान के जख्मी होने की अभी तक खबर मिली है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और यहाँ हिंदुस्तानी फौज भी इस फायरिंग का मुफ्त जवाब दे रही है। पहले पाकिस्तान ने छोटे आर्मर से फायर किया था और उसके बाद हैवी मोटार शेलिंग भी की पाकिस्तान ने। और कई जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे भी शेल गिरे हैं। फिलहाल जो है जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से है उसका मुफ्त जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं कि कल भी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था देवघर पोस्ट पे जो पुंछ में पड़ता है। तो पाकिस्तान की इस फायरिंग में हमारे 3 शहरी वहाँ पे भी जख्मी हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के कई पोस्ट को तबाह कर दिया गया था, जिसमें जो पाकिस्तान ने भी तस्दीक किया कि एक उनका फौजी मारा गया था और 7 लोग जख्मी हो गए थे और उनके कई फॉरवर्ड पोस्ट जो है उनको तबाह कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर जो सिलसिला है पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का, वो अभी थम नहीं रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लगातार पाकिस्तान फायर कर रहा है। बिल्कुल समीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब से 370 को हटाया गया वादी कश्मीर से या जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से खिलाफ वर्जियों का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गया है, क्या बौखलाहट का शिकार है? जी बिल्कुल। जब से 370 धारा 370 खत्म की गई है जम्मू कश्मीर में, तब से जो सीज फायर वायलेशन का जो फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो सिलसिला वो ज्यादा तेज हुआ है। लेकिन उससे पहले भी हो रहा था। अगर हम इस साल की बात करें, जो आंकड़े सरकार के पास है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 2500 बार पाकिस्तान ने इस साल अभी तक जनवरी से अभी तक जो है पिछले 10-11 महीने में 10 महीने में सीज फायर वायलेशन किया है इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो उससे आप खुद हमें समझना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो उनके लॉन्चिंग पैड से जो मिलिटेंट्स हैं उनको किसी तरह से घुसपैठ कराई जाए उनको जम्मू कश्मीर में। और दूसरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जो आपने सही कहा, जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अपनी जो प्रोपेगेंडा के जरिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो अपनी तरफ ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मात्र 1-2 जो मुल्क हैं उनको छोड़कर बाकी पूरी दुनिया ने उनकी उस झूठे प्रोपेगेंडा की तरफ ध्यान नहीं दिया और कश्मीर मुद्दे पर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात जब जो यूएन में हुई, जिस तरह से अमेरिका और बाकी सुपर पावर्स ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उनको कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे, तो उससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई और इमरान खान बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। आर्मी भी वहाँ पे बहुत दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, कि क्यों इमरान खान से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने कश्मीर मसले पर वो क्यों नहीं, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसमें वो कामयाब क्यों नहीं हो। और दूसरा, सबको पता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान की इंटरनल हालात क्या है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। तो इमरान खान बहुत परेशान है और उसी बिल्कुल दबाव का शिकार है। एक चीज और समीर जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया कि एक फौजी जवान जो है जख्मी है, तो किस तरह का इलाका है जिस तरफ फायरिंग हो रही है? क्या रिहायशी इलाका है? क्या किसी सिविलियन को भी कोई नुकसान है या कुछ घरों को नुकसान हुआ, इस तरह की कुछ जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से उसमें यही कहा जा रहा है कि एक फौजी की जवान जख्मी हो गया जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये जो इलाका है, जो सरहद का इलाका है, इन पहाड़ी इलाके हैं ज्यादातर, और वहाँ से पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है। और पहले भी हमने देखा कि वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट, जो मैं आपको बता दूं, जो राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, वो बहुत ही पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ही घने और पहाड़ जंगलों से भरे हुए हैं वो इलाके हैं।
बहुत ही टेरेन उनका बहुत ही जो हम कहें बहुत टफ टेरेन है। और जब जो ये मिलिटेंट्स हैं वो उसी एरिया से ज्यादा घुसपैठ करते हैं और कश्मीर में जिस तरह गुरेज हो, उड़ी हो, उस एरिया से ज्यादा करते हैं, तो पाकिस्तान की हमेशा फायरिंग की जद में, और हमारी फौज ने भी माना है अभी कुछ दिन पहले, जो आर्मी चीफ ने कहा है कि जो फायरिंग की है पाकिस्तान ने सीज फायर के बार बार जो सीज फायर वायलेशन की है उसकी जद में बहुत सारे मिलिटेंट्स घुसपैठ करने में कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि जब फायरिंग पाकिस्तान करता है तो उसकी आड़ में वो मिलिटेंट्स को अंदर घुसेड़ता है और घुसाने की कोशिश करता है, और कई बार वो कामयाब भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर बार हमारी फौज जो है वो इस जो अटेम्प्ट है, इस कोशिश को नाकाम बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ मुकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई हैं, ताहम अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। वहीं दुकानें और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद है, ताहम लाल चौक इलाके में सुबह के औकात में दुकानें खुली नजर आई, जबकि टेली मवासलात मुसलसल ठप है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। आप ताज़ा तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नज़र शहर खास के कुछ मकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई, ताहम अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद हैं। स्कूल तो खुले हैं लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। दुकानें सुबह के औकात में खुली नजर आई, लेकिन टेली मवासलात मुसलसल ठप है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।